जब भी हम हमारे आसपास अर्थ जैसे प्लैनेट्स खोजने का प्रयास करते हैं तो मार्स प्लैनेट हमेशा वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित करता है। पर ऐसा क्या है जो मार्स को इस सोलर सिस्टम का मोस्ट अर्थ लाइक प्लैनेट बनाता है, और अगर हम मार्स प्लैनेट पर गए तो हम किस तरह से इसे ह्यूमंस के लायक बना सकते हैं। चलिए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। इस प्लैनेट की साइज हमारे अर्थ की साइज की हाफ है, इसलिए इस पर अर्थ की ग्रेविटी का केवल 38% है। पर इतनी ग्रेविटी एटमॉस्फेयर को होल्ड करने के लिए काफी है। अर्थ और मार्स दोनों ही प्लैनेट वेदर पैटर्न को एक्सपीरियंस करते हैं, साथ ही यहाँ अर्थ की तरह विंड और डस्ट स्टॉर्म भी है। और अगर हम पानी की बात करें तो मार्स पर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की बनी एक पोलर आइस कैप है। हाल ही की डिस्कवरीज के अनुसार मार्स की सतह के नीचे भी लिक्विड वाटर हो सकता है। मार्स प्लैनेट का झुकाव भी अर्थ की तरह ही है, इसलिए ये प्लैनेट भी सीजन्स को एक्सपीरियंस करता है, लेकिन इसके बड़े ऑर्बिट के कारण ये सीजन्स लंबे समय तक चलते हैं। मार्स पर वैलीज के साथ साथ हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो ओलंपस मॉन्स भी, यहाँ तक कि इसका एक दिन भी लगभग 24 घंटे का ही होता है। इन सभी फीचर्स के कारण ही मार्स को अर्थ लाइक प्लैनेट्स में गिना जाता है। लेकिन हम मार्स पर ऐसे ही नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट हम ह्यूमंस के लिए अनुकूल नहीं है। मार्स पर थिन एटमॉस्फेयर, एक्सट्रीम टेम्परेचर और लैक ऑफ लिक्विड वाटर है। इसे अर्थ के जैसा बनाने के लिए मार्स को टेराफॉर्म किया जा सकता है। यहाँ टेराफॉर्म का मतलब किसी प्लेनेट के एनवायरनमेंट को अर्थ जैसा बनाने की कोशिश करना। मार्स पर अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर का केवल 1% है। इसे ब्रीदेबल बनाने के लिए एटमॉस्फेयर को थिक करना होगा और ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करना होगा। मार्स का सरफेस टेम्परेचर -80 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हमें ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज करनी होगी। अगर हम मार्स की पोलर आइस कैप को मेल्ट कर सके तो हम वाटर वेपर और CO2 जैसी गैसेज रिलीज कर पाएंगे, जो एटमॉस्फेयर को थिक करेगा और लिक्विड वाटर क्रिएट करेगा। इस आइस को मेल्ट करने के लिए सोलर मिरर्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इमेजिन कीजिए एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो मार्स की कंडीशन में सर्वाइव कर पाए और CO2 को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सके। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एटमॉस्फेयर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मार्स की कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसलिए इसकी सरफेस पर हार्मफुल रेडिएशन है। इससे बचने के लिए हम अंडरग्राउंड हैबिटेट्स बना सकते हैं और साथ ही हमारे लिविंग स्पेस को शील्ड भी कर सकते हैं। इसके साथ ही एडवांस्ड ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजीज से हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में फूड भी उगा सकते हैं। हमें मार्स को टेराफॉर्म करना साइंस फिक्शन जरूर लगता है, लेकिन रिसर्चर्स अभी से ग्राउंड वर्क में लग चुके हैं और टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट और ग्लोबल एफर्ट से हम एक दिन ग्रीन मार्स जरूर देखेंगे। सो आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे जल्द ही किसी नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।